students, welcome to Pass International Senior Secondary School, class 11 इंग्लिश मीडियम। लेसन चल रहा था अपन लोगों का फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसमें अपन लोग जो है वो कुछ बेसिक यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मास एंड वेट, नाउ सेकंड वी डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम, थर्ड वी डिस्कस अबाउट द डेंसिटी, है ना। तीन तक अपने बात हो चुकी थी। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फोर प्रॉपर्टीज, दैट इज द टेंपरेचर। ठीक है सर, टेम्परेचर को कैलकुलेट करने की यहाँ डिस्कस होता है। आपके लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर की बेसिक तरीके से देखा जाए तो 3 यूनिट्स होती हैं। 3 ऐसे मेजरमेंट होते हैं जिसके थ्रू टेम्परेचर को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, और वो बेसिक 3 यूनिट्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल्ड डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस जो है वो यूनिट होती है। नाउ सेकंड इज अ डिग्री फ़ारेनहाइट, that's called degree Fahrenheit, and third is a Kelvin. Kelvin is a basic SI unit of temperature. We discuss about the SI unit. Kelvin is a basic SI unit. First of all we discuss about the degree Celsius. Degree Celsius are started in thermometer the 0 degree Celsius to 100 degree Celsius जो है वो उस लोग में जो है वो मेजरमेंट नोटेड होता है। ओके, ये आप लोगों ने थर्मामीटर को देखा होगा, थर्मामीटर के को मेजरमेंट होता है वो इसी तरीके से होता है। वहां डिजिट की बात की जाए तो डिग्री सेल्सियस वाले थर्मामीटर में 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। वहीं अगर बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट की तो डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री से 212 डिग्री के बीच में जो है वो मेजरमेंट होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। अब हम कहेंगे सर अगर इन लोगों का इंटर कन्वर्जन की बात डिस्कस हो जाए, दैट मींस आप लोगों को एक सेल्सियस दे रखा हो और उसे अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो और अगर सेल्सियस दे करके केल्विन में चेंज करना हो तो इनका आपस में इंटर कन्वर्जन होता है और इन्हीं इंटर कन्वर्जन के फॉर्म में आप लोगों के न्यूमेरिकल्स जो है वो कई बार पूछे जा सकते हैं। ओके, तो वी डिस्कस अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज, interconversion of units of temperature. Now रब कर लो इसको। First of all we discuss about the degree Celsius converted into degree Fahrenheit. Degree Celsius converted into degree Fahrenheit. Formula is degree Fahrenheit is equal to 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दैट्स फॉर्मूला। दैट मींस डिग्री सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का बेसिक फॉर्मूला ये है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब देखो कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट। एक एग्जांपल, इफ 75 डिग्री सेल्सियस को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। 75 डिग्री सेल्सियस को आपको किसमें करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ओके, फॉर्मूला इज डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, है ना। चलिए क्या आएगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, इंटू 75 प्लस 30। ठीक है सर, यह कैंसिल होगा 15 टाइम्स, वन 135 प्लस 32 167 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी ये आप लोगों की क्या आ गया, सेल्सियस को कन्वर्ट कर दिया मैंने किसमें, फ़ारेनहाइट। तो इस सिंपल ऐसे क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो है वो एनसीईआरटी से इसी टर्म्स में जो है नीट वगैरह में भी जो है वो कुछ क्वेश्चन पुट हो सकते हैं इंटर कन्वर्जेशन। ओके, नाउ सेकंड इज डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड इनटू केल्विन। डिग्री सेल्सियस कन्वर्टेड इनटू Kelvin. Okay, now what is the formula? Kelvin is equal to degree Celsius plus 273.15. Any value of degree Celsius add into 273.15, we got
Kelvin. Okay, value of Kelvin. Example. Now 23 degrees Celsius. Okay. So 27 degrees Celsius converted into Kelvin. The formula you know about that. Kelvin is equal to degree Celsius plus 273.15. Value of degree Celsius is 27 plus 273.15. The answer is 300.15 केल्विन। तो देखेंगे इस तरीके के सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बट इंटर कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अपन लोगों ने इंटर कन्वर्सेशन पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज prefix used in a SI system. Some prefix are used in a SI system. That means this type of prefix used in a numerical based question है ना। तो कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको आपको लर्न करना है टेबल की फॉर्म में। ये टेबल आप लोगों के स्क्रीन पे शो हो रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, अगर यहाँ देखेंगे मल्टीपल है, प्रीफिक्स कौन सा यूज होता है, क्या सिंबल उसके लिए हमने यूज किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ 10⁻⁻24 क्या है, अगर आपके पास जो है डिजिट किस टाइप में आ रही है 10⁻⁻24 के लिए, तो उसके लिए प्रीफिक्स होता है योक्टो है ना, और सिंबल आएगा y। योक्टो के लिए क्या आएगा y। नाउ सेकंड 10⁻21 प्रीफिक्स आता है जेप्टो, सिंबल आएगा z। क्या आएगा जेप्टो, सिंबल आएगा z। 10⁻18 दैट्स कॉल्ड एटो, एटो के लिए प्रीफिक्स आएगा a, स्मॉल a। नाउ 10⁻15 दैट्स कॉल्ड फेम्टो, मोस्ट इंपोर्टेंट है फेम्टो, फेम्टो के लिए स्मॉल f आता है यूनिट। नाउ 10⁻12 दैट मींस पिको, इसके लिए क्या यूनिट आता है पिको, पिको मींस p है ना, पिकोमीटर है ना, फेम्टोमीटर है ना, नैनोमीटर, इस तरीके की यूनिट। 10⁻9 दैट्स कॉल्ड नैनो, नैनो मींस स्मॉल n, सिंबल आ गया। सेकंड नाउ 10⁻6 दैट इज कॉल्ड माइक्रो, दैट कॉल्ड माइक्रो, म्यू स्पेशल सिंबल है म्यू, बाकी सारे जो है वो अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग है, ये थोड़ा सा स्पेशल है म्यू। नाउ 10⁻³ कॉल्ड मिली, नो अबाउट द मिलीमीटर है ना, मिली स्मॉल m। 10⁻² कॉल्ड सेंटीमीटर, you use centi, centi that means c. Now 10⁻1 called deci, decimeter d. Okay, now look at this 10 that's called 10⁻1. Okay, कुछ नहीं है तो 1 है। 10⁻1 called deca, deca means da। 10⁻2 यहाँ नेगेटिव वैल्यूज की बात हो रही थी, यहाँ अपन पॉजिटिव वैल्यूज के रिलेटेड बात करेंगे। ये साइंटिफिक वैल्यूज नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। 10⁻2 कॉल्ड हेक्टो, स्मॉल h। 10⁻3 कॉल्ड किलो, k। 10⁻6 कॉल्ड मेगा, m। 10⁻9 कॉल्ड गीगा, you know about the kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, ये सारे जो है यूनिट्स ऐसा यूनिट की प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज होता है। मेगा कैपिटल M, 10⁻9 कॉल्ड गीगा, कैपिटल G। 10⁻12 कॉल्ड टेरा, कैपिटल T। 10⁻15 कॉल्ड पेटा, पेटाबाइट, P। 10⁻18 कॉल्ड एक्सा, कैपिटल E। 10⁻21 called zeta, z, and 10⁻24 called iota, y। तो सर यहां से याद रखिएगा, ये सारी यूनिट जो है आप लोगों को नोट करके लर्न करनी है, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे जो है वो बात करेंगे। थैंक यू।